नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज मैं आपको मानव का उद्विकास के बारे में बताऊंगा। मानव के उद्विकास से पहले आप जान लो इतिहास। इतिहास को मानव ने 3 भागों में बांटा। किस कारण? अपने अध्ययन सुविधा के लिए, साक्ष्यों के आधार पर और सामग्री के आधार पर 3 भागों में बांटा इतिहास को। कौन कौन से? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसी प्रकार मानव का जो उद्विकास हुआ उसके बारे में मैं बताऊंगा कि मानव का उद्विकास आज से 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी के मध्य हुआ। कब हुआ? मानव का जो उद्विकास है वो 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी के मध्य है। कितना? 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी के मध्य है। इसका जो विकास करने वाला कौन सा मानव था? वो था प्राइमेट मानव। प्राइमेट मानव। अब मानव का जो उद्विकास है ये हमें मालूम हो गया कि 20 लाख से और 10,000 बीसी के मध्य प्राइमेट मानव से। अब प्राइमेट मानव के बाद में, यानी कि अब इनकी शाखाएं हो रही हैं कि प्राइमेट मानव के बाद में मानव जाति की अलग अलग शाखाएं होगी। अलग अलग शाखाएं हुई तो प्राइमेट मानव से कौन सा मानव निकला आया? ऑस्ट्रेलोपीथेकस। ठीक है, ये अब इनकी शाखाएं बननी स्टार्ट हो गई हैं और प्राइमेट मानव से हो गया ये ऑस्ट्रेलोपीथेकस। और इसके ही रूप में सबसे प्रथम यानी सर्वप्रथम किसका उद्भव हुआ, यानी कि कौन सा हुआ? वो था सर्वप्रथम होमोनिड। सर्वप्रथम प्राइमेट से आए ऑस्ट्रेलोपीथेकस और उसके बाद में प्रथम मानव का जो उद्भव हुआ वो प्रथम थे होमोनिड मानव। ठीक है, ये था मानव का विकास। और आपको ये भी पता है कि मानव के विकास के क्रम में दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका से पूरी मानव जाति पूरे विश्व में फैली और इतिहासकारों ने अपनी अध्ययन सुविधा और सामग्री के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया। यानी इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भाग हो गए? 3 भाग। कौन कौन से? प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। उसी प्रकार जिस प्रकार अध्ययन सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन्हीं के सामग्री और साक्ष्यों के आधार पर ये 3 भागों में, यानी प्रारंभिक, अध और इतिहास। प्रारंभिक इतिहास यानी प्राक इतिहास का जो समय है, अब देखो इसी क्रम में प्राक इतिहास का जो समय है वो 20 लाख से 3,000 बीसी। कौन से इतिहास का? प्राक इतिहास का जो समय है वो 20 लाख से 3,000 बीसी। इनसे जो सवाल आते हैं वो क्या आते हैं और इसमें क्या क्या अंतर है वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि प्राक इतिहास का जो समय है वो 20 लाख से 3,000 बीसी है। इसमें लिखित क्या है? इसमें क्या है? लिखित साक्ष्यों का अभाव। प्राक इतिहास से जो हमें जानकारी या हमारे इतिहासकारों को जो जानकारी मिलती है वो ये जानकारी मिलती है कि समय तो इनका ये है 20 लाख से 3,000 बीसी, लेकिन इनसे लिखित साक्ष्यों का अभाव है। दूसरा, पूरा इसमें क्या अध्ययन होता है? पूरा सामग्रियों का। इस पे पूरा सामग्रियों पर आधारित है। ये पूरा सामग्रियों पर आधारित। कौन सा इतिहास? प्राक इतिहास पूरा सामग्रियों पर आधारित है। इसमें किस चीज का अध्ययन होता है? किस चीज का अध्ययन हुआ? पाषाण युग का। याद रखो, इसमें जो अध्ययन होता है वो पाषाण युग का अध्ययन होता है। पाषाण युग को भी इतिहासकारों ने अपने अध्ययन सुविधा और सामग्री और साक्ष्यों के आधार पर पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से भाग हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इन्हीं पाषाण कालों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब इसके बाद में इनसे केवल यही चीज पूछी जाएगी। अगला आता है आदि इतिहास। इसका जो समय है
वो 3000 BC से 600 BC है। इसमें हमें क्या क्या चीजें मिली इतिहासकारों को? इसमें मिले लिखित साक्ष्य। प्राक इतिहास और आदि इतिहास में जो अंतर है, अंतर ये चीज आप नोट करना, इसमें साक्ष्यों का अभाव, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। आदि इतिहास में हमें क्या मिल गया इतिहासकारों को? लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें इनमें भी एक चीज है, वो क्या है कि ये पढ़े नहीं गई। अब आदि इतिहास में लिखित साक्ष्य तो हमें उपलब्ध हुए, मिले इतिहासकारों को, लेकिन वो पढ़े नहीं गए। अब इसका ये हम किसके सहारे जानते हैं? आदि इतिहास को जो हम जानते हैं वो पूरा साक्ष्यों के सहारे जानते हैं। किसके? पूरा साक्ष्यों के। भाई जो प्राचीन काल में जो हमें साक्ष्य मिले, हम उन्हीं के आधार पर हम इन्हें जानते हैं। आदि इतिहास में क्या चीज मिली? एक हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आदि इतिहास में अब हमें क्या क्या चीज है? एक तो हमें समय मिल गया 3000 BC से 600 BC, और इसमें क्या मिला? लिखित साक्ष्य उपलब्ध मिले, लेकिन पढ़े नहीं गए। ये क्वेश्चन है, समय पूछ लिया तो ये जवाब दे देना। लिखित की बात आती है तो आप कहना कि साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, साक्ष्य की बात आ गई तो, लेकिन क्या है? वो पढ़े नहीं गए हैं। ये भी क्वेश्चन है कि कौन से इतिहास के साक्ष्य पढ़े नहीं गए, तो आप इसकी बता सकते हैं। इसमें अध्ययन किस चीज का है? पूरा साक्ष्यों के सहारे जानते हैं। किस चीज का? हड़प्पा सभ्यता आ गई और वैदिक सभ्यता आ गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है इतिहास। अब इतिहास की बात करें तो अब देखो, इसमें पूछ लिया समय पूछेगा तो 600 BC के जो उपरांत का समय है वो इतिहास में है। और इतिहास को मैंने जो भी बताया, हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीज मिली? इस इतिहास में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो गई। यहां के बाद यानी 600 BC के बाद हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होने लगे, और उनका वाचन भी हुआ, यानी कि अब वो वाचन में पढ़े भी गए। ठीक है, अब मैंने आपको मानव का तो विकास बताया कि भाई मानव का समय क्या था, पहले कौन से मानव से वो स्टार्ट हुआ, फिर उनकी शाखाएं बनी तो उनकी शाखा से कौन सा मानव प्रथम था, पहला मानव कौन सा था। अब ये आपको पता है, जब शाखाएं बन गई तो वो पूरे विश्व में फैली। पूरे विश्व में कहां से फैली? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका से ये पूरे विश्व में फैली। जब पूरे विश्व में फैली तो इतिहासकारों ने फिर ये को 3 भागों में, इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। अब प्राक इतिहास से जो भी सवाल आते हैं, समय के आ गए तो 20 लाख BC से 3000 BC। लिखित साक्ष्य का अभाव है इसमें, और पूरा सामग्री के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं, यानी इतिहासकार इसका अध्ययन करते हैं। पाषाण युग का अध्ययन होता है इसमें। ये पूरा सामग्री पर आधारित है और पाषाण युग का अध्ययन है। अब इतिहासकारों ने जब ये पाषाण युग शुरू हुआ तो उसे भी 3 भागों में बांटा, सामग्री और साक्ष्यों के आधार पर इसको भी 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अब आदि इतिहास का आ गया, इसमें भी समय लिखित साक्ष्य मिल गए लेकिन पढ़े नहीं गए, पूरा साक्ष्यों के सहारे भी इसे जाना जाता है। उसके बाद में आपका इतिहास आ गया। इतिहास का भी समय 600 BC, लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हुए और वो पढ़े भी गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।